पहले सबसे पहले आज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम। और मैं मुकेश कुमार दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूं और एक गांव में हूं। तो सबसे पहले कि बहुत खुशी की बात है कि मुझे ऐसा मौका मिला कि आप लोग के सामने जो मैंने इस सिस्टम से सीखा आप लोग के पास बताने का। ये गर्व की मेरे लिए बात है कि लाइफ में मुझे ऐसा पहला अपॉर्चुनिटी मिला है जहां मैं सभी लोग के साथ अपनी सीखी हुई बातों को सिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। और ये सिस्टम मैं भी डे 1 से कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिस्टम सोशल मीडिया के तहत मुझे मिली, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समय के साथ बदलते हुए डिजिटल हम लोग हो गए। तो जब भी डिजिटल हो गए हैं तो हर वर्क डिजिटल ही हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग मीटिंग भी कर रहे हैं तो घर बैठे डिजिटल कर रहे हैं। तो उसी डिजिटल के दौर में ये सोशल मीडिया के तहत मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। मैं अपने प्लान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट दिए जिससे मुझे एक एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम कमाने का मौका मिला। अपने गुरु पवन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे सींचा, गाइडलाइन किए और इस मुकाम तक लाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। क्योंकि जब तक बगैर गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है। हर व्यक्ति को एक गुरु चाहिए, तो मुझे गुरु मिले जो मुझे इस लायक बनाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सभी सर का धन्यवाद जिन्होंने प्राइम टाइम पे मीटिंग ली और उनके द्वारा मीटिंग से जो मैंने सीखा जो आप लोग के पास आज बताने जा रहा हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज कुछ एप्लीकेशन के ऑप्शन सबको आप लोग के सामने शेयर करूंगा। थैंक यू। सर स्क्रीन क्लियर है? जी थैंक यू। दोस्तों सबसे पहले रजिस्ट्रेशन तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि जब कंपनी 2.5 साल की हो चुकी है तो ज्यादातर पुराने पार्टिसिपेंट हैं। नए पार्टिसिपेंट जो होंगे वो जिनके द्वारा आप आए हैं तो उनसे जरूर ये रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बता दी गई होगी, नहीं तो फिर आप उनसे बात करेंगे, बैठेंगे तो आपको मिल जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके पास एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार की खुलेगी। इस प्रकार की एप्लीकेशन जो आपका जो मेन पेज होता है खुलेगी, जिसमें आपका एक, जैसे कि मैंने कार्ड अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आप लोग नए होंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा कार्ड अप्लाई का, तो वो नए मेंबर के लिए होगा। तो जब भी रजिस्ट्रेशन के बाद उसके बाद फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम 3 डैश पे टच करेंगे और व्यू प्रोफाइल जहाँ लिखा हुआ है नाम के नीचे उस पर टच करके और प्रोफाइल को फिल करेंगे। प्रोफाइल इसलिए फिल करना है कि जब भी हम कहीं एडमिशन लेते हैं तो मुझे पूरा डिटेल्स उन्हें देनी पड़ती है। अगर डिटेल्स नहीं देंगे तो फिर मुझे वहाँ परेशानियां झेलना पड़ सकती है। हो सकता है उनके द्वारा कोई मैसेज मुझे आना हो, फिर वो नहीं मिल पाता है। इस प्रोफाइल को जो इसमें मांगा जा रहा है उसको हम बखूबी से फिल करेंगे। जिस चीज की आपको लगे कि मेरी जरूरत नहीं है उस चीज को आप छोड़ के फिर बाद में उसको आप फिल कर सकते हैं। पूरा फिल करने के बाद आपको यहाँ नीचे सेव कर देना है। और जो मांगा जा रहा है, क्योंकि आप लोग सब समझदार है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूज करते हैं, पढ़े लिखे हैं ही, तो जो ऑप्शन सब में जहाँ एड्रेस वहाँ एड्रेस डालेंगे, जहाँ मोबाइल नंबर, नॉमिनी नेम, ये जो भी ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा है उसको फिल करके नीचे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका प्रोफाइल यानी कंपनी लेवल पे सेव हो गया। अब आपको यहाँ पे 3 डैश में एक ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन सब है जिसमें कि डेस्क बोर्ड पे जब टच करते हैं तो जो सामने वाला पेज खुला हुआ है वो डेस्क बोर्ड ही पेज है। अब यहाँ पे 3 प्रेफरेंस लिंक क्लब का है, डीडीओ, सुपर यूजर और यूजर। तो हम डीडीओ है इसलिए कि डीडीओ का भी दिख रहा है, सुपर यूजर भी है इसलिए कि सुपर यूजर भी दिख रहा है, और नॉर्मल सभी के लिए यूजर होता है। तो एक ये भी ऑप्शन आप लोग के सामने दिखता रहेगा। तो पहले हम सुपर यूजर का कुछ इसके बारे में बता दूं, सॉरी प्रेफरेंस लिंक क्लब में यूजर का। तो यूजर ये जो है ना पीएलसी एक कंपनी 2nd एनिवर्सरी से लॉन्च की है। उन्होंने ये इसमें डिसाइड किया कि कंपनी के जितने भी अंदर कार्ड अप्लाई होंगे कंपनी लेवल पे वहां से 60 रुपया फंड अलग रखा जाएगा। और 7 कार्ड के बाद 7 कार्ड करने वाले जितने भी मेंबर होंगे, जो 7 कार्ड उनके डायरेक्ट में होंगे उनको 1 पॉइंट मिलेगा। और जितने मेंबर होंगे उसमें वो 60 रुपया जो फंड रखाएगा वहां से बराबर बराबर आप सभी में बट जाएगा। उसके बाद कुछ ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, माई मोबाइल पे इसमें एक ऑर्डर हिस्ट्री है। ऑर्डर हिस्ट्री पे जो टच करते हैं तो इसमें आपको जो भी एक्टिविटी आप कार्ड से हो या मोबाइल ऐप से हो करेंगे वो आपको इसमें दिखाई देगा।
ऑल ट्रांजेक्शन में सब दिख रहा है। आप हर ऑप्शन पे ट्राई कर करके देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या, जैसे रिचार्ज पे हम क्लिक करते हैं तो आपको रिचार्ज से संबंधित यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कार्ड में ऐड मनी पे टच करते हैं तो आपने कार्ड में जो भी ऐड किए हैं वो आपको ऑप्शन सब दिखाई देगी। ये ऑर्डर हिस्ट्री हो गया। उसके बाद वॉलेट है, वॉलेट पर टच करेंगे तो मेरा वॉलेट क्रिएट हो चुका है, इसलिए कि आपको ये वॉलेट में जो अमाउंट है, उसकी जो लिमिट है और कुछ ऑप्शन सब नीचे में दिख रहा है। नए मेंबर को ये नहीं दिखेगा, उनको क्रिएट का ऑप्शन आएगा, ऊपर में उनका नेम रहेगा, मोबाइल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, या जो भी ऑप्शन आपके सामने फॉर्म आएगी उसको फिलअप कर देना है। जो भरा होगा उसको छोड़ देना है, जो नहीं भरा होगा उसको भर के क्रिएट कर देंगे तो आपका भी ये क्रिएट हो जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शन अभी कमिंग सून में है, जैसे ब्लॉक, ट्रांसफर, टॉपअप इसका शुरू है। टॉपअप पे इस पे जब ऐड करेंगे तो इस पे जो भी अमाउंट डालना होगा, या लिमिट आपको दिख रहा है 1 लाख है, मिनिमम अमाउंट कम से कम 200 का डालना होगा। अगर हम 100 रुपया ट्राई करेंगे तो यहाँ आपको कहेगा कि कम से कम 200 रुपया आपको इसमें ऐड करना होगा। 200 से ऊपर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। टॉपअप पे टच करेंगे, फिर आपके पास जो आप पहले से यूपीआई यूज कर रहे होंगे वो यूपीआई का ऑप्शन सब आपके सामने आ जाएगा। आप किसी पे भी टच करेंगे आपके वॉलेट में ये 200 रुपया आ जाएगा। तो मुझे फिलहाल अभी ऐड नहीं करना है, इसलिए कि मैं बैक हो रहा हूँ, आप लोग ट्राई जरूर करेंगे। अब उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कार्ड। तो कार्ड जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो, और नहीं कार्ड अप्लाई होगा तो भी ये ऑप्शन दिखेगा। अगर यहाँ पे टच करेंगे तो आपका कार्ड अप्लाई हो चुका है तो ये आपके कुछ ऑप्शन आएंगे और कार्ड के डिजाइन आएंगे। अगर कार्ड अप्लाई आप नहीं किए होंगे फिर भी टच करेंगे तो कार्ड के डिजाइन आपके पास आएंगे, पर यहीं पर लिखा होगा अप्लाई। कार्ड अप्लाई का ऑप्शन आपको नीचे में दिखेगा। तो मेरा कार्ड अप्लाई हो चुका है, इसके लिए ये आपको कार्ड सामने आ गया, जो भारत सरकार की रुपए कार्ड है, उस कार्ड को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अब आ गया कार्ड में भी नीचे 4 ऑप्शन दिख रहा है। ऊपर में मेरा जो बैलेंस है वो कार्ड का बैलेंस दिख रहा है। व्यू स्टेटमेंट, यानी कार्ड के माध्यम जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो अमाउंट ऐड करने का हो या यूज करने का हो, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो भी ऑप्शन है, जहां जहां जो भी ग्रीन कलर का है वो ऐड करने का है, और रेड कलर में जो भी दिख रहा है वो यूज करने का है। तो जैसे हम लोग मीटिंग में बार बार देखते हैं कि कार्ड में फर्स्ट टाइम 2500 रुपये ऐड करें, जिससे कि बहुत बड़ा लाभ हमको मिलता है, तो उस चीज को जरूर आप लोग पूरा करेंगे। फिर भी अगर ना हो तो जो टर्म कंडीशन है 1 मंथ के अंदर करना, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने भी जब पहली बार इसमें, जिस समय ट्रायल वर्जन पे चल रही थी काम, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम 2500 से ऐड किया था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था और मैंने सिस्टम को पूरी तरीका से परखा। मुझे लगा कि जब करना ही है खर्च तो क्यों ना 2500 ऐड करके ही खर्च करें। तो आप लोग भी ये चीज करें। उसके बाद अमाउंट ऐड करेंगे तब खर्च करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है, सब मीटिंग में बताया जाता है कि हम लोग का प्रीपेड कार्ड है। प्रीपेड कार्ड यानी कार्ड में फंड ऐड करेंगे, यानी अमाउंट ऐड करेंगे, फिर उसको अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करेंगे। तो आपको ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है, 100, 200, 500, 1000, 2000, आप 5000, 10,000 भी कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ऐड करना है। मान लीजिए हम 100 रुपया लिख दिए, प्रोसीड किए, फिर आपके सामने कुछ ऑप्शन ऊपर में यूपीआई का आ गया। जो आप पहले से यूपीआई यूज कर रहे हैं उसको टच करेंगे और वहां से अमाउंट कट के डिडक्ट होगा और आपके कार्ड में आ जाएगा। हो सकता है कि आपके वॉलेट में भी अमाउंट हो, तो आप चाह सकते हैं तो वॉलेट का भी पैसा कार्ड में ला सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जितने ऑप्शन दिखा रहे हैं वो सब कार्ड में अमाउंट ऐड करने का ऑप्शन दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो रुपए कार्ड दिख रहा है ना, वहां पे अपना कार्ड यूज नहीं करेंगे कोई भी मेंबर ऐसे भी, क्योंकि अपना ऐप पे अपना कार्ड नहीं चलता है। बाकी जितने भी ऑप्शन है उससे आप यूज कर सकते हैं। नीचे में डेबिट कार्ड जो लिखा हुआ है, जहाँ पे कुछ रेड कलर में जो ट्रांजेक्शन का लिखा है, वहां कुछ टैक्स आपसे कट जाएगी, तब प्रयास करेंगे उस कार्ड से यूज ना करें। अब उसके बाद आ गया अपग्रेड कार्ड। अपग्रेड कार्ड पे जब टच करेंगे तो जो पुराने मेंबर होंगे 2 साल पुराने, उसमें भी कुछ मेंबर कार्ड को अपग्रेड किए होंगे, नहीं किए होंगे तो वो कर लेंगे। तो उनको यहाँ पे 4 ऑप्शन खुलेगा, 400 रुपया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ इसी प्रकार का ऑप्शन सब आएगा, 400, 700, कुछ इसी करके ऑप्शन आएगा कि आपको अपग्रेड करने का किस व्यास। जैसे कि हम लोग को पता है कि 4 वैरायटी के हम लोग के पास कार्ड है, तो मेरा 1700 का कार्ड अपग्रेड हो चुका है।
अगर 299 रुपया से अपग्रेड करेंगे तो ये मेरा 1999 वाला कार्ड अपग्रेड हो जाएगा। तो मुझे फिलहाल अभी ये नहीं करना है। तो जिनको भी जब जरूरत पड़े मुझे कार्ड को अपग्रेड कर लेना चाहिए, जो आपकी जरूरत लगे तो बिल्कुल अपग्रेड आप यहाँ से अपग्रेड ऑप्शन पे कर सकते हैं। अगर ये भी अपग्रेड आप कर लेंगे तो आपका ये ऑप्शन अपग्रेड का हट जाएगा। जिनका नहीं दिख रहा होगा इसका मतलब है कि उनका 1999 का कार्ड अपग्रेड हो चुका है। अब आइए नीचे रेफर एंड अर्न ऑप्शन है उसी लाइन में। तो रेफर और अर्न हम लोग को पता है ये रेफर बेस यहाँ इनकम है और हम लोग लाइफ में हर चीज रेफर करते हैं, बुरी चीज हो अच्छी चीज हो किसी भी चीज को रेफर करते हैं। यहाँ भी रेफर बटन पे टच करेंगे तो आपको इस प्रकार की कुछ आएगी जो आपकी रेफर आईडी होगी। सामने में कॉपी का ऑप्शन है और एक जो आप देख रहे हैं तो तीर की तरह जो भी बना हुआ है वो शेयर का ऑप्शन है। उस बटन को शेयर, अगर शेयर पे टच करेंगे तो आपको जितने भी ये सिस्टम खुला है आप इसके मार्फत शेयर कर सकते हैं। तो ज्यादातर हम लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं, तो जिनसे आपको अपने मित्र को रेफर करना है उसके मार्फत आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। या कोई भी पार्टिसिपेंट या मेंबर डायरेक्ट डाउनलोड कर लिए ऐप से उनको ये रेफरल कोड उनको बता देंगे, यहाँ से कॉपी करके भी अगर इस पे टच करते हैं तो कॉपी देखिए नीचे में हो गया, उनको भेज देंगे, वो फिर डाउनलोड करेंगे तो आपके अंदर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब जब वो खर्च करेंगे तब तब आपको इसकी इनकम आएगी। आगे व्यू मोड उस पर टच कर रहे हैं तो कमिंग सून है, क्योंकि हम लोग को पता है कि सिस्टम मात्र अभी 2 से 3% ही सर्विस के साथ चल रही है और 2 से 3% सर्विस के साथ भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से कई लाख रुपया कमाया जा चुका है। तो हमको सिर्फ सीखना है कि जो सर्विस अभी अवेलेबल है उससे हम कैसे कैसे यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप आ गए नीचे में रिचार्ज में बहुत सा ऑप्शन है। एक मोबाइल रिचार्ज पे बात करते हैं। तो मोबाइल रिचार्ज पे जब भी टच करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल नंबर ऐड करने का। हो सकता है आपके कांटेक्ट में वो नंबर सेव हो, तो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे टच करेंगे तो आप उनका नाम सर्च करके भी ले सकते हैं। अगर नया नंबर डालना हो तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं नया नंबर। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर डाला और उसको प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड पे टच करेंगे तो ऑपरेटर ऑटोमेटिक वहां पे दिख जाना चाहिए। कभी कभी नेट स्लो के कारण ऑपरेटर ऑटोमेटिक नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ से चेंज ऑपरेटर भी कर पर टच करेंगे तो नीचे में क्योंकि नेट प्रॉब्लम होगा तो चेंज भी करेंगे तो लेट से आएगा, और जब चेंज पर करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां भी आ जाएगा। तो कभी कभी हम लोग टेलीकॉम कंपनी चेंज कर लेते हैं ना तो पुराना ही दिखेगा, हो सकता है। तो अगर पुराना दिख रहा है तो हम लोग चेंज कर लेंगे, नहीं सही दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैंने इसका नंबर को एयरटेल ही करा चुके हैं इसलिए कि एयरटेल वो सामने आ गया। अब आपको प्लान पता है तो आप अमाउंट में वहां डाल दीजिए और प्रोसीड कर सकते हैं। हो सकता है आपको प्लान की नहीं पता है तो नीचे में सी प्लान है उस पर टच करेंगे तो आपके पास वहाँ यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ऊपर में टॉप अप है, अदर है, लोकल है, ISDA, 4G डाटा, 3G डाटा, इस प्रकार के ऑप्शन सब है। आपको क्या चाहिए अदर पे टच करेंगे तो अदर पे आएगा। जिस ऑप्शन 4G डाटा पे टच करें तो 4G डाटा का जो प्लान दिख रहा है अब कहाँ से कितने कितने चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मान लीजिए कि मैं एक प्लान ले रहा हूँ यहाँ पे उदाहरण के लिए कि 666 का 666 का लिए जहाँ पे लिख रहा है कि 84 दिन 4G डाटा, और इस पे हम टच कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया। अगर नहीं तो हम वहाँ पे लिख भी सकते थे। आप प्रोसीड कर रहे हैं, प्रोसीड करें तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आ गए हैं या इससे हम पेमेंट कर सकते हैं। UPI जो आप पहले से UPI यूज कर रहे होंगे वो ऑप्शन ले लीजिए, या आपके वॉलेट में बैलेंस है वो ले लीजिए। आपके पास डायरेक्ट UPI ID, यानी कि ये डायरेक्ट UPI ID के ये हुआ कि मान लीजिए कि मेरे एक बैंक में बैलेंस नहीं है या मेरे वॉलेट में बैलेंस नहीं है और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं अपने किसी मित्र के UPI से पैसा कटाना, अगर इस पे हम टच करेंगे तो उनका UPI ID जो हम डालेंगे तो उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और वहां से वो पेड करेंगे तो अपना मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। या अमाउंट ऐड करने का कार्ड में हो तो वो हो सकता है, वॉलेट में ऐड करने का तो वो हो सकता है। अब रुपे डेबिट कार्ड, अब यहाँ पे बहुत से लोगों के साथ समस्या होते हैं नए मेंबर में, नए पार्टिसिपेंट को, क्योंकि अपना जब उनके पास कार्ड होता है और उनके कार्ड में बैलेंस होता है तो वो कार्ड नंबर यहाँ पे लिखने लगते हैं। तो हम लोग
उनको ये स्पष्ट बता दे कि अपने ऐप पे अपना कार्ड नहीं चलेगा। कारण इसका ये है कि हम खुद के घर में खुद रहेंगे तो फिर रूम रेंट कहाँ से मिलेगा। तो जब या तो किराए का कोई मेंबर आएंगे तो रहेंगे तो वो किराया देंगे, या हम किन्हीं के यहाँ जाएंगे तो अपने ऐप पे अपना कार्ड चलेगा तो कमीशन कहाँ से आएगा। तो अपना कार्ड अदर ऐप पे चलाना है और अदर यूपीआई या ऐप को अपने ऐप पे यूज करना है। इसलिए कि यहाँ पे बहुत से अपना कार्ड डालते थे, अपना कार्ड नहीं डालना है। मान लीजिए कि हम एक यूपीआई का ऑप्शन लेते हैं रिचार्ज करने के लिए, तो मान लीजिए हम फोन पे पे टच करके, फोन पे से मैं रिचार्ज करना चाहता हूँ, जब उस पर टच करेंगे तो वो प्रोसेस होगा और वो उस पेमेंट को उस ले जाएगा जहां से हमें पेमेंट को पे करना है। ये इसमें कुछ देर टाइम लेती है, तो हम लोग टाइम को इंतजार करेंगे। कभी कभी जल्दी में हम लोग क्लिक कर देते हैं और वही कभी कभी रुक जाता है। अब यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 659 रुपया 34 पैसा का ट्रांजेक्शन होगा। अगर हम नीचे पे कर देंगे तो ये रिचार्ज हो जाएगा। तो मुझे रिचार्ज करनी नहीं है, और सबसे यही चीज देखनी है कि मुझे तो रिचार्ज अपनी जरूरत थी जो करनी है, और जरूरत के खर्चे से ही मुझे इनकम आ रही है। क्योंकि सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म है, ये जो इसका इनकम का जरिया है वो खर्चों पे इनकम है, जो हम लोग प्रतिदिन मीटिंग में सुनते आए हैं, समझते आए हैं। तो इसी चीज को हम बचत तो कर रहे हैं। अगर ये रिचार्ज हम कर लेते हैं तो मुझे भी ये कितनी बड़ी बचत हो गई, और मेरे जिनके द्वारा रेफर किया गया मेरे ऊपर 5 लोगों तक ये इनकम जाएगी। तो यही सबसे बेस्ट इसकी पार्ट है, जो हम खर्च मेरी जरूरत थी, रिचार्ज मेरी जरूरत थी, जिसको हम पे कर रहे हैं और यहाँ से एक बचत कर रहे हैं। तो मुझे रिचार्ज करना नहीं है, मैं इसके लिए यहाँ से बैक हो गया। इसी प्रकार आपके पास डीटीएच, तो डीटीएच का भी पर टच करेंगे तो ये जितने कंपनी का डीटीएच चल रही है, जो आपके पास सेट टॉप बॉक्स होगा वो ऑप्शन आ गया, उस पर टच करके सेम उसी प्रकार आप आईडी डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, प्रोसीड करेंगे और यूपीआई से पैसा पेड कर देना। यहाँ भी आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ रिचार्ज पे इस पे 1% का डिस्काउंट मिल रहा है, और वो कैसे मिल रहा है मैं आपको वो भी आगे बताऊंगा। तो मुझे डीटीएच कोई है नहीं ऐसा रिचार्जेबल जो मैं आपको डेमो दिखाता। कुछ चीज फास्टैग कमिंग सून में है, जहां भी टच करेंगे जो कमिंग सून में है यानी कि वो प्रोसेस में आने वाला है। और व्यू मोर ये भी कमिंग सून में। अब आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी बिजली बिल पे टच, इस बिल पे टच करेंगे जो बिजली बिल जमा करना है, यहाँ भी टच करेंगे, सेलेक्ट एक्सचेंज बोर्ड पे ले लेना है। मान लीजिए कि हम नॉर्थ बिहार है, यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे नॉर्थ बिहार आ गया। अब यहाँ पे कस्टमर आईडी मान लीजिए हम डाल रहे हैं, ये कस्टमर आईडी या मोबाइल नंबर, आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ये जरूरत नहीं है आपका जो बिजली बोर्ड में नंबर है, बिजली बोर्ड विभाग में वही नंबर, कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, वो ले लेगा। फेच बिल पे टच करेंगे तो ये प्रोसेस होगी, कुछ टाइम लेगी। यहाँ पे आ गया, कस्टमर नाम जरूर मिला लेंगे, क्योंकि उंगली तो है, कोई भी नंबर अगर गलत लिखा जाएगा तो किसी दूसरे का बिजली बिल पे हो जाएगा। तो नाम जरूर कन्फर्म हो लेंगे। फिर अमाउंट है, कब तक का ड्यू दिख रहा है, अगर पे नाउ करते हैं फिर उसी प्रकार ऑप्शन आ गया। हमें यूपीआई से पैसा कटाना है, वॉलेट से कटाना है, डायरेक्ट यूपीआई से कटाना है, रुपए कार्ड से कटाना है, इससे कटाना है। आपको जिससे पे करना होगा पे करेंगे, और हर ट्रांजेक्शन पे आपको यहाँ से अर्निंग आएगी। पाइप गैस बिल, तो पाइप गैस बिल मेरे यहाँ तो है नहीं, गांव से बिलोंग करते हैं। जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में ये हो, आप लोग जरूर ट्राई करें पाइप गैस बिल पे करने का। बाकी ऑप्शन सब अभी कमिंग सून में है। और नीचे कुछ ऑप्शन है ब्रांड वाउचर, तो ब्रांड वाउचर पर भी आप इसमें देखेंगे किस किस कंपनी का वाउचर मिल रहा है। मान लीजिए मुझे बाटा का कुछ लेना हो, प्रोडक्ट लेना हो, तो मैं बाटा का वाउचर यहाँ से ले सकता हूँ। तो बाटा पे अगर टच करते हैं, यहाँ पे वाउचर का दिख जाएगा आपके पास कितने कितने अमाउंट का वाउचर है और वो कैसे यूज हो सकता है। तो बोथ लिखा हुआ, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह हम इस वाउचर को यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऊपर में देख लीजिएगा, आपको ऑफलाइन होगा ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन होगा ऑनलाइन ही यूज कर सकते हैं, और बोथ लिखा होगा तो फिर आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं। अगर मुझे 100 रुपया की लेनी है तो यहाँ बाय कर देंगे जी, आगे लिखा हुआ है।
अगर 250 की लेनी है आगे लिखते, अगर 200 करना है देखिए प्लस का सिंबल है, प्लस पे टच करेंगे ऊपर में 200 लिखा गया, यानी 2 वाउचर आ जाएगा। यहाँ बाय करेंगे, बाय पे टच कर दिए, फिर उसी प्रकार पेमेंट करना है। अब सोचने की बात यह है कि मुझे तो 200 का बाटा का कोई प्रोडक्ट लेना था, ऑफलाइन या ऑनलाइन, मुझे पेमेंट तो 200 करना था, और इसके द्वारा वाउचर से कर दिए, तो वाउचर लेने से जो कमीशन बना वो मुझे कमीशन बन गया, और मुझे जो जरूरत की प्रोडक्ट थी वो मैंने ले लिया। तो वाउचर पे 2% से लेके 12.5% तक की कमीशन है, और जहां तक मुझे पता है बाटा पे 7.5% या 9.5% की कमीशन मिलती है। अब 9.5% हम लोग को नहीं मिलेगी, ये कंपनी में जाती है, और कंपनी जो बांटने का जो उसकी कैटेगरिया है, जो टैक्स काट कर, और 25% कंपनी अपने ऑफिस के लिए रखकर, और 75% का जो सेल्फ 20% होगा वो आपको मिलेगा, और आपके टीम से अगर ये होगा तो आपको उसका 8% मिलेगा। तो ये आखिर मुझे तो 200 का प्रोडक्ट लेना था, तो मैं इसके द्वारा ले लिया एक अदर इनकम, जो कि मुझे जरूरत थी। इसीलिए कि हम लोग को जो बार बार हर मीटिंग में 2.5 साल से बताया जा रहा है कि जो मेरी जरूरत की खर्च है उसी को करना है, बस प्लेटफॉर्म चेंज करके सिर्फ इनकम कमाना है। यहाँ ना कुछ बेचना है ना कुछ बिचवाना है, बस सिस्टम पेमेंट का चेंज करना है। तो ये आपको वाउचर के बारे में जो मैंने अभी तक सीखा वो आपके सामने बताने का प्रयास किया। नीचे मोबाइल पे मॉल, तो मोबाइल पे मॉल में भी बहुत कम ही प्रोडक्ट है, इसको हम 1% ही कर सकते हैं। आने वाला समय में इसमें इतनी प्रोडक्ट होगी ना कि आपको लग नहीं रहा है कि किसी और प्लेटफॉर्म की यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये सिर्फ झांकी है। अब मान लीजिए कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ पे आप टच करेंगे, आप देखिए किसमें क्या अवेलेबल है, जहां अवेलेबल होगा उस पर टच करेंगे आपको दिखेगा, जहां नहीं होगा वो आपको वहां पे नहीं दिखेगा। अब मान लीजिए कि मैंने ये पे टच किया, मुझे एक चार्जर हो सकता है लेना है या आप ही को लेना हो, तो एक चार्जर जो 798 रुपये का दिख रहा है, मैं उस पर मान लीजिए टच कर रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि चार्जर की एक्चुअली रेट थी 848 रुपया, मगर वो कंपनी के तरफ से, वो चार्जर कंपनी की तरफ से 798 रुपया की है, हम लोग की कंपनी की तरफ से नहीं, वो चार्जर की कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे हमें जहाँ पहले मंगाना है उसका पिन डालकर देखेंगे कि वहाँ अवेलेबल होगा कि नहीं, वहाँ डिलीवरी हो सकती है कि नहीं। तो नीचे में चेक अवेलेबल का ऑप्शन है, तो पहले आप एरिया का पिन कोड डालिए जहाँ आपको डिलीवरी मंगाना है, सामने चेक बटन है, चेक पर क्लिक कीजिए, यानी यहाँ पे डिलीवरी अवेलेबल है। अब बाय नाउ कर देंगे, बाय नाउ करेंगे ये नीचे में आइटम एड सक्सेसफुल का ऑप्शन दिख गया। यहाँ पे एक्चुअली एड्रेस पहले से मैंने फिल कर चुका है, और आपको नया एड्रेस पे भेजना है, या आप कहीं किन्हीं को भेज भी सकते हैं। मान लीजिए मैं गांव से हूं और मुझे अपने मित्र को दिल्ली भेजना हो, पटना भेजना हो, कहीं भी न्यू एड्रेस पे प्रोसेस करेंगे और उनका टोटल चीज भर देंगे, मोबाइल नंबर भी उनका भरेंगे, तो उनके पास डिलीवरी होगा, ऑर्डर हम करेंगे डिलीवरी वहां होगा। तो मुझे मान लीजिए इसी एड्रेस पे मंगाना है, तो डिलीवरी हेड पे टच कर दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि नीचे में यूज 358 रुपया दिख रहा है रिडीम पॉइंट, तो हम लोग आगे बताएंगे ये कहाँ से रिडीम हो रहा है। सभी लोग को पता है कि 11 प्रकार की इनकम में एक इंस्टेंट कैशबैक मिलता है, वही पॉइंट यहाँ पे रिडीम होता है। तो हम यहाँ पे अगर टच कर देंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे जो अमाउंट लिखा हुआ है वहां पे माइनस हो गया। अब कंटिन्यू कर देंगे तो ये डिलीवरी के लिए होगा, ये पेमेंट पे ले जाएगा। मान लीजिए कंटिन्यू पे भी आगे हम आपको टच करके बता रहे हैं, तो ये 440 रुपया में मिलेगा हमें, कंटिन्यू कर दिए। यहाँ भी पेमेंट कैसे करना है, जितनी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है इसी से पेमेंट करना है, बस इतना ख्याल रखना है कि अपने ऐप पे अपना कार्ड सिर्फ नहीं यूज करना है, बाकी जितने भी आपके पास ऑप्शन इसमें दिख रहा है, यूपीआई जो आपके मोबाइल में होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। बहुत से ऐसे भी सामने मेरे पास आए हैं मेंबर, तो उनके मोबाइल में कोई यूपीआई नहीं है, और ऐसे जाते हैं तो वो कहते हैं मुझे भी तो नहीं दिख रहा है, उनके पास होगा तो भी दिखेगा, जो होगा वो दिखेगा। तो जिससे आपको पेमेंट करना है करेंगे, वो प्रोसेस में हो जाएगा, और वर्किंग डेज जो इसकी डिलीवरी की होती है 7 डेज 15 दिन के अंदर आपके पास वो डिलीवरी हो जाएगा प्रोडक्ट। मुझे लेनी नहीं है, मैं इसको यहाँ से बैक हो रहा हूँ। चलिए अब आते हैं नीचे में बिजनेस ऑप्शन है, बिजनेस ऑप्शन पे टच कीजिए, तो इस प्रकार की कुछ
खुले, बिजनेस डैशबोर्ड। अब यहाँ देखिए ऊपर में नाम दिख रहा है, मोबाइल नंबर, VPA नंबर, ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी एक प्रकार का ये UPI नंबर इसको हम कहेंगे कि आपको कार्ड पे अगर डायरेक्ट किन्हीं के UPI से पैसा मंगाना हो तो वो जो पूरा लिखा हुआ है RPY यानी रेजर पे, मोबाइल पे यानी मोबाइल पे, और 91 यानी इंडिया का कोड, मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड नंबर हो मोबाइल पे कार्ड में ऐप में वो दीजिएगा @ICICI। तो आप जिनको भी देंगे और वो UPI में डाल के ये अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो आपको वो डायरेक्ट कार्ड में आएगा। एक तरह से UPI नंबर हो गया जिसको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहते हैं। लास्ट लॉगिन दिख रहा है कि मैंने लास्ट कब लॉगिन किया। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन DOR यानी मेरी रजिस्ट्रेशन 8 फरवरी 2021 को है और रात के 12:03 AM हम लोग जानते हैं। और जिन्होंने मुझे ये सिस्टम ये ऐप रेफर किया सोच सकते हैं कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, और एक वो हाउस वाइफ है और ये सिस्टम ही ऐसा है कि घर बैठे, और महिला के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि वो घर बैठे सब चीज को करते हुए इस सिस्टम को कर रही है। तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडिया के लिए विकास की काम हो रही है। और ठीक उसके 8 दिन के बाद मेरा कार्ड अप्लाई है, वो भी रात के समय ही है, और सुपर यूजर हम बन चुके तो सुपर यूजर का दिखा रहा है। अब आइए यहाँ पे CUG साइज कुछ दिख रहा है, CUG साइज के बारे में भी हम आपको बताएंगे। CUG यानी क्लोज यूजर ग्रुप, आप डायरेक्ट में कितने पार्टिसिपेंट, कितने मेंबर, कितने अपने मित्र चाहने वाले को रेफर किए वो दिख रहा है। हम 30 बाई माने 26/30 है, यानी कि हम 30 मेंबर तक रेफर कर सकते हैं, जिसमें मेरा 26 हो चुका है। मैं 100 भी कर सकता हूँ, बट 30 जब ये भर जाएगा, फुल हो जाएगा, तो नीचे वाले लेग में, नीचे वाले इंटरेक्ट लाइन में, नीचे वाले ऑप्शन में आ जाएगा। सेकेंड में कितने हैं वो दिख रहे हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं, और फिफ्थ में कितने हैं। उसके बाद मोर अर्निंग, जो आप अर्निंग करते हैं वो वहाँ उसके टच करेंगे तो दिखेगा, आप लोग भी ट्राई करेंगे। और कंपनी में 5 क्लब है, 4 क्लब जिसकी टाइम टेबल है, और एक लाइफ टाइम क्लब है जिसकी कोई टाइम नहीं है। तो ये एक फर्स्ट क्लब मैंने एक्सप्रेस कार्ड क्लब अचीव कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे ऑप्शन अचीव्ड दिख रहा है। अब मोर अर्निंग पे हम लोग जाते हैं कि अर्निंग हम लोग आखिर आता कहाँ से, हम लोग तो कह रहे हैं ना कि इतना यहाँ इनकम आ रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, आखिर दिखता कहाँ है। उसके लिए मोर अर्निंग पे टच करिए। यहाँ पे जब ऑप्शन खुलेगा तो देखिए कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपके पास आएगी, होल्ड वॉलेट, कमीशन वॉलेट, रिवार्ड वॉलेट और कैश पॉइंट। नीचे आपकी करेंट मंथ जो सेल्फ हम ट्रांजेक्शन किए वो दिख रहा है, रिचार्ज किए हैं वो दिख रहा है, उसका कंपनी की टोटल टर्नओवर, करेंट मंथ की टर्नओवर, कितने कार्ड रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, करेंट मंथ में कितने कार्ड हुए हैं, करेंट मंथ में ट्रांजेक्शन कितने हैं। और यहाँ पर 3 क्लब की इनकम दिख रही है। फर्स्ट क्लब की इनकम कंपनी अपने तरफ से देती है, वो हाइड रहती है, और 3 क्लब जो हम लोग के 75% से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो सेकेंड क्लब में 166 मेंबर हैं, उनको 26 रुपये जा रहे हैं, यानी प्रत्येक मेंबर 26 रुपया जा रहा है। थर्ड क्लब जिसको फर्स्ट क्लब कहते हैं उसमें 2 मेंबर है, 2366 रुपये प्रति मेंबर जा रहे हैं। और सुपर फास्ट क्लब जिसमें कोई नहीं है वो फोर्थ क्लब हो गया, जिसमें 5096 रुपये जा रहे हैं। नीचे सुपर यूजर का जो मैंने पेमेंट कर चुका सिक्योरिटी वो दिख रहा है, और एफिलिएट का शॉपिंग कंपनी में कितनी हो चुकी है वो दिख रहा है। ये टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिख रहा है। अब यहाँ पे हम अब बात करते हैं होल्ड वैलेट। तो होल्ड वैलेट में भी 0 है। हम लोग को पता है कि कुछ कमीशन हम लोग को मंथली के लास्ट में मिलती है, और अपने जो कंपनी की सिस्टम कहती है कि सेल्फ में 1000 रुपया खर्च करना कंपलसरी है, और 15 से पहले वो ऐड हो जाती है तो वो आपको 15 तारीख को मेन कमीशन में आ जाएगा। बहुत मेंबर का नहीं दिख रहा होगा, बहुत पार्टिसिपेंट को ये नहीं होल्ड वैलेट भी होगा, ये जरूरत है कि वो खर्च नहीं किए होंगे। अब 15 के बाद वो जब भी 1000 रुपये तक का खर्च करेंगे उनको उसी समय वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो होल्ड वैलेट अभी 0 है। अब आ जाए कमीशन वॉलेट। कमीशन वॉलेट पे टच करेंगे तो इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सेल्फ मोड, सेल्फ यानी आप जो सेल्फ का ट्रांजेक्शन करते हैं, सेल्फ 3 प्रकार की कमीशन आप लोग को मिलती है। जो एक करेंट मिलेगी 20%, जो हम लोग पता है ट्रेनिंग में कितनी बार देख चुके हैं। एक
वो पॉइंट मिलती है जो 5,000 खर्च करने पर सेल्फ मोटिव क्लब का होता है, उस पर हम टच करके आप लोग को दिखाते हैं। ये सेल्फ में मैं अब तक ये कमाया हूँ, ये दिख रहा है। उस पर टच किए तो फरवरी ऊपर में मंथ लिखा हुआ है, साल लिखा हुआ है, मंथली लिखा हुआ है जो मैंने 7 रुपया 13 पैसा कमाया, और ईयरली यानी कि जनवरी और फरवरी मिला के ये हो गया 18 रुपया 49 पैसा। अब यहाँ पे एक कमीशन तो ये हो गया जो हम खर्च कर रहे हैं सेल्फ में, और 7 रुपया दिख रहा है। अब सेल्फ में जो खर्च किए हैं 5255 रुपया का, और 5,000 पर एक पॉइंट मिलती है, एक इनकम ये भी हो गई, जो पॉइंट वैल्यू आप लोगों के सामने दिख रहा है 5 रुपया 83 पैसा। और एक साल में जो जनवरी से दिसंबर साल चलता है, आप कभी भी ज्वाइनिंग करेंगे आपका वो जनवरी से दिसंबर अकाउंट होता है। तो साल भर में अगर आप 6 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं, वो कार्ड के द्वारा हो, ऐप के द्वारा हो, वो जैसे भी हो, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट बनती है। तो पॉइंट वैल्यू क्या होता है वो लास्ट में दिख रहा है जो 16,206 रुपया है। और मैं अब तक इस साल का ट्रांजेक्शन मेरा हुआ है 10,255 रुपया। अब छोटा सा एक उदाहरण आप लोग दिखाते हैं कि 5255 रुपया मैंने खर्च किया, अब 7 रुपया 13 पैसा आया। तो आखिर कैसे आया मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम बताना चाहता हूँ। खर्च हो गया 5255 रुपया, ठीक है, 5255। तो यहाँ कुछ रिचार्ज भी थे और कार्ड से भी थे, तो रिचार्ज 155 का ही था, उस पर भी हम 1% कमीशन निकालते, क्योंकि हम लोग को पता है कार्ड से 1% कमीशन कंपनी के पास जाती है। तो 5255 रुपया का 1% मैंने कमीशन निकाला, तो 52 रुपया 55 पैसा ये मोबाइल पे कंपनी के पास कमीशन बने। और कंपनी को चलनी है तो वो गवर्नमेंट को तो टैक्स देती है, तो टैक्स इसमें से -9% गवर्नमेंट का टैक्स हम लोग माइनस कर दिए। अब एक्चुअल पैसा ये कंपनी के पास है, जिसे बांटना है 2 जगह। पहले तो ऑफिस को भी चलाना है, ऑफिस की रूम रेंट है, स्टाफ है, बहुत सी सर्विस है जो मेंटेनेंस करनी होती है, इसके लिए कंपनी 25% शेयर वो रखेगी। तो अब ये शेयर रख गया। अब इस पैसा को 100% आप लोग मान लीजिए ये पैसा, अब ये पैसा भी 11 जगह बढ़ता है। अब सेल्फ आप खर्च किए हैं तो इसका 20% मिलेगा आपको, 7 रुपया 17 पैसा दिख रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर आया मेरा इनकम कितना 7 रुपया 13 पैसा, और यहाँ 7 रुपया 17 पैसा है, यानी कि जो रिचार्ज किया ना 155 का उस पर कमीशन ज्यादा मिला, इसलिए कि यहाँ पे इनकम ज्यादा दिख रहा है। तो रिचार्ज पे हम लोग को कमीशन ज्यादा मिलता है। ये 20% का आप लोग देख लिए, और 5,000 पे एक पॉइंट मिल रहा है वो भी देख लिए। अब आइए जिस भी मंथ का आपको देखना हो यहाँ से सर्च कर लेंगे, और आप ऑप्शन सबको ट्राई कर करके देख सकते हैं। ये सेल्फ का 3 कमीशन हमने आपको बताया। अब आइए सीयूजी मोड, सीयूजी मोड पे टच करते हैं तो 5 जो लेवल है वहां का यहाँ पे इनकम दिख रहा है, डायरेक्ट में कितने खर्च हुए हैं और उसका इनकम कितना आया सामने दिख रहा है। इसी पर का इनडायरेक्ट 2, 3, 4, 5 तक का आपको सामने दिख रहा है कि कहाँ से कितने खर्चा हो रहे हैं और कितने कमीशन आ रहे हैं। और हम लोग को पता है ये तो एक कमीशन होगा जो 8% आती है, और एक और कमीशन जो आपके डायरेक्ट में जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी मेंबर, जितने भी आपकी टीम है उनके द्वारा खर्च किया गया 50,000 रुपये एक पॉइंट मिलती है, जो कई बार हम लोग मीटिंग में देखें फुल बिजनेस प्लान वाला में, उससे भी एक पॉइंट आता है जो पॉइंट वैल्यू अभी दिख रहा है 133 रुपया 05। अब यहाँ पे 50,000 पूरा नहीं है तो वहां पर कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है। वो आपके डायरेक्ट में 7808 रुपया का एक्सपेंस हो चुका है। अब कौन कौन किए हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट वाले की हर चीज देख सकते हैं, इनडायरेक्ट वाले को देखने के लिए परेशानियां होती है। अब उस पर अगर टच करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट जो 1, 2, 3, 4 करके ये ऑप्शन है, और कहाँ से कितना खर्च हो रहा है वो दिख रहा है, इस मंथ में क्या किया और ईयरली खर्च क्या है आपको हर जगह से दिख रहा है। अब मान लीजिए जिन को आपको बोलना हो कि आपका 5,000 पूरा लेने पे ये लाभ मिलेगा, तो उनको भी एक पॉइंट मिलेगा, तो आपको भी 50,000 पे पूरने में सहूलियत होगा। तो आप अपने टीम पे मेहनत करेंगे तो इनकम का जरिया बेहतर बनेगा। तो अब यहाँ पे आप 2 नंबर के लिए भी कैसे कौन है वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। तो ये हो गया यहाँ से। अगर किसी मंथ का देखना हो, मान लीजिए कि मैं पिछले साल दिसंबर पे टच करता हूं और यहाँ पे साल दिसंबर लेंगे। अब देख लीजिए कि 1 लाख की खर्चा, 1 लाख प्लस की खर्चा हुई थी, 1,05,495 रुपया। 2 पॉइंट का वैल्यू हुआ
यानी कि 1 पॉइंट का वैल्यू 42 रुपया 17 पैसा और 2 पॉइंट का वैल्यू 84 रुपया 36 पैसा। आखिर ये आया कहाँ, दिखा कि नहीं दिखा, ये कैसे हम लोग जानेंगे? यहाँ पर तो दिखा, अब कमीशन में कहाँ पे दिखेगा मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये पुराना हो चुका है, फिर भी आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 2 कमीशन देख लिए, 2 प्रकार का कमीशन, जो एक टीम से आती है 8% और एक जो सीयूजी अचीवर क्लब का होता है वो। अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कार्ड एक्टिवेशन में, क्योंकि जब आप कार्ड लेंगे तो आपको कार्ड एक्टिवेशन आएगा, उसकी अमाउंट आएगी। और कार्ड एक्टिवेशन की अमाउंट कैसे आती है हम लोग मीटिंग में देखते हैं। जो लोग नहीं नए हैं वो जरूर मीटिंग को ज्वाइन रेगुलर करे, तो पूरा उनको ये समझ में आ जाएगा। तो कार्ड एक्टिवेशन पे टच करते हैं तो यहाँ दिखेगा आपको कहाँ से कितने अमाउंट आ रहे हैं। अब मान लीजिए पीछे मंथ का अगर जाकर देखते दिसंबर का ही, क्योंकि इधर तो देख रहे हैं, तो देखिए नीचे 150 रुपया 5 रुपया 5 रुपया, यानी कि 5th लेवल से जो 50 रुपया आता है 3 कार्ड का 50 रुपया आ चुका है। तो अब जिस मंथ का देखना चाहते हैं यहाँ पे दिखेगा और टोटल अमाउंट आपको यहीं पे दिखेगा कि अब तक मैंने कार्ड एक्टिवेशन से कितना अमाउंट कमाया। मोबाइल पे क्लब, जब हम क्लब में है तो क्लब इनकम यहाँ पे आएगी। आप मोबाइल पे क्लब पे टच करेंगे तो 4 क्लब और माने 5 क्लब का ऑप्शन दिखता है, जिसका टाइम टेबल है वो टाइम टेबल आगे दिख रहा है, और कितने मेंबर कितने रजिस्ट्रेशन होने से आप क्लब में आएंगे वो भी टारगेट दिख रहा है। और 5th क्लब के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है वो भी दिख रहा है। तो अभी कुछ इस पे काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे अचीव नहीं लिख करके वो मेन पेज पे ही आपको फर्स्ट क्लब का अचीव लिख दिया है और सब जगह 0 है। तो क्लब का इनकम जो आप रहेंगे तो यहाँ दिखेगा। अर्निंग बैंक ट्रांसफर, एक 11 प्रकार की इनकम में ये भी इनकम है कि आपके सीयूजी से जितने भी मेंबर इनकम करके और वो पैसा कमाया हुआ बैंक में ले जाएंगे उनसे भी आपको एक कमीशन आएगा, तो वो कमीशन यहीं पे दिखेगा। अब उसमें होता क्या है कि जितनी भी आप बार ट्रांजेक्शन करेंगे तो हर बार 10 रुपया ट्रांजेक्शन फी कटेगा, जो भी अमाउंट का हो एक बार कटेगा। आप 5,000 का करेंगे तो भी 10 रुपया कटेगा, आप 500 का करेंगे तो भी 10 रुपया कटेगा, और जब करेंगे तो कटेगा। उसमें से 5 रुपया गवर्नमेंट को जाती है और 5 रुपया 5 लेवल में बढ़ती है, उसमें भी टैक्स काट करके पर मेंबर 84 पैसा वो आता है। यहाँ भी जितने जितने ट्रांसफर हो रहे हैं दिख रहे हैं 84 पैसा के हिसाब से 4th लेवल में कितना आया है और 5th लेवल में क्या होगा। आप हर यहाँ पे आप मंथली बाय चेंज करके आप देख सकते हैं कि कब कब आपको कितना कितना आ रहा है, कब कब जहां जिस लेवल से होगा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये देख लिए। अब ये सब तो एक मीनू के हिसाब से दिख गया, मगर इसका एक जैसे हम लोग बैंक स्टेटमेंट देखते हैं ना लेजर, अब यहाँ पे एक ऊपर में देखिए व्यू लेजर ऑप्शन दिख रहा है। व्यू लेजर पे अगर टच करते हैं तो यहाँ पे दिख गया फरवरी और यहाँ पे 2023। हमने अभी आपको बताए थे कि जो 1 लाख पे 2 पॉइंट मिला और 84 रुपये आया था दिसंबर का, वो आखिर आया कहाँ। यहाँ पे अगर दिसंबर हम ऑप्शन ले लेते हैं और साल में 2022 कर दिए, अब यहाँ पर देखिए सेल्फ का और अदर का टोटल अमाउंट दिख रहा है। अब किसी भी एक ऑप्शन पे टच कीजिए, फिलहाल अभी आने वाला समय में और ये डेवलप होगी ना, तो अदर पर करेंगे तो अदर का दिखा देगा, सेल्फ में करेंगे तो सेल्फ का दिखा देगा। फिलहाल अभी आप किसी भी टच करेंगे तो वही ऑप्शन बढ़ेगा। अब एड अमाउंट से कितना हुआ, बैंक ट्रांसफर से कितना आया, कार्ड एक्टिवेशन से कितना पैसा आया, रिवर्सल फी क्या आया, और सीयूजी अचीवर क्लब 84 रुपया 36 पैसा जो आपको मैंने पीछे बताया था। इलेक्ट्रिसिटी बिल से कितना आया। अब यहाँ पे एक्सप्रेस कार्ड क्लब इनकम और एक्सप्रेस कार्ड क्लब टर्नओवर 2 इनकम है। अब यहाँ पे टर्नओवर हम लोग को पता है कि कंपनी जो 2% देती है हर क्लब में 11 रुपया 84 पैसा। जितने भी सीयूजी में मेंबर आपके हो या आप जितने भी मेंबर हो, अगर दिसंबर का ये फर्स्ट क्लब का जो भी अचीवर है सब में ये दिखेगा कि 11 रुपया 81 पैसा उनको टर्नओवर का गया और 5 रुपया 63 पैसा। हम लोग जानते हैं कि कंपनी में जितने कार्ड अप्लाई होती है तो फर्स्ट कलम में सेकेंड 11 रुपया 12 रुपया करके जो अलग फंड होता है वो भी बराबर बराबर बढ़ता है, जिसका अमाउंट 5 रुपया 63 पैसा मिला है। मॉल का शॉपिंग हुआ है उसका आया है, रिचार्ज से आया है। फिर किसी पे भी टच करेंगे तो आपको आगे लेजर पे ले जाएगा। लेजर आपको कंटिन्यू वाला रहेगा, आप यहाँ पीछे तक भी लेजर पे जा सकते हैं। लेजर पे ले जा रहे हैं। नेट के इशू के कारण ये आगे नहीं बढ़, ये बढ़ गया। अब यहाँ से आपको कहाँ से क्या आ रहा है
ये आप जितना बैक जाएंगे वो भी दिखेगा, और ये करेंट का दिखता है। लास्ट आप जितना इसको ऊपर की तरफ जाएंगे सब दिखते चलेगा। वो कहाँ से क्या क्या खर्च हो रही है और पैसा आ रहा है, टोटल माने हर हिसाब यहाँ पे बराबर बराबर आपको दिखेगा। अब मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं तीसरा लेवल में 265 का रिचार्ज हुआ है, 32 पैसा आया है। 100 रुपया एड किया गया तीसरा लेवल में, 5 पैसा आया। तीसरा लेवल में कार्ड अप्लाई हुआ, 5 रुपया आया। इस प्रकार के देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ चौथा लेवल में 84 पैसा, पांचवा लेवल में 84 पैसा है। यानी कि कमाया हुआ पैसा भी बैंक में ले जाएंगे, उससे भी एक इनकम आती है। सोचिए कि कितनी बड़ी यहाँ से हम लोग इनकम कर सकते हैं पैसिव इनकम के रूप में। आने वाला समय के लिए कितने कर सकते हैं, जिसके लिए किसी चीज कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ एंड्रॉयड सेट मोबाइल होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और वो माने जैसे आप ऐप यूज करते हैं उसी प्रकार उसको ऐप यूज करना आना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं कि तीसरा लेवल में 1000 रुपया डाला गया और 55 पैसा आया। अब आपको एक इस पर भी एक कैलकुलेशन दिखाते हैं 1000 रुपया पे। यहाँ तो सेल्फ का 20% हम बताए, और मेरे ऊपर जितने भी 5 लेवल होंगे उसमें 2 रुपया कुछ पैसा करके गया होगा, 8%। आप 1000 पे निकाल के आपको बताना चाहते हैं। 1000 का 1% ये आया, माइनस गवर्नमेंट का 9% टैक्स काट दिए, माइनस 25% कंपनी शेयर को माइनस कर दिए, और टीम से था क्योंकि थर्ड लेवल तो टीम हो गया 8%। देख रहे हैं 54.6 है, यानी कि 55 पैसा टोटल। यानी कि इतनी जो क्या कहते हैं उसको दिख रहा है ना, हमको लग रहा है कि लाइफ में पहला ऐसी कंपनी है जो आपके सामने टोटल चीज दिखा के काम कर रही है, ऐसा कंपनी। तो ठीक है, तो ये हम लेजर के बारे में जान गए। अब हम लोग बैक होते हैं। अब यहाँ पे एक स्विच है, देख रहे हैं ना, एम स्विच। इस पे टच करेंगे तो कुछ शॉपिंग की, मार्केटिंग की, एफिलिएट की साइड यहाँ पे है। अब आप इसका ऐप अगर आपके मोबाइल में पहले से हो, जितनी इसमें है अगर आप यूज करते होंगे, और आपके मोबाइल के अंदर जैसे मिंत्रा आपके मोबाइल में एप्लीकेशन हो, आप वहां से उसको हटा करके यहाँ से मिंत्रा को लॉगिन कीजिए और वही प्रोडक्ट मंगाइए जो आपको मंगाना था। बस इस प्लेटफॉर्म को यूज किए, एक ट्रांजेक्शन हो गया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम, और आपका जब प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाएगा तो आपको एक इनकम आएगी। वो करेंट इनकम नहीं आती है क्योंकि वो रिफंडेबल प्रोडक्ट होता है, तो उसमें टाइम लगता है, 90 दिन के अंदर भी आती है। तो ये सब आप जरूर यूज कीजिए। मैं तो नहीं पड़ती है इसलिए कि मैं यूज अभी तक नहीं किया हूँ, मगर जिनको यूज कर रहे हैं आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, फिर देखिए कि इसकी क्या इनकम आती है। साइड में एक अर्निंग कैलकुलेटर है, जिस पे टच करेंगे ऊपर में ऑप्शन लिखा हुआ है कार्ड अर्निंग और अदर अर्निंग। अब यहाँ पे आप 20 से 30 डायरेक्ट लगा सकते हैं फर्स्ट लेवल, उसी प्रकार 5 लेवल का ऑप्शन बना हुआ है। आप मान लीजिए कि आप रेफर करने के लिए 100 कीजिए या 10 कीजिए या 5 कीजिए, इनकम सबसे आएगा। यहाँ ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि आपको 5 होगा तभी आएगा, 10 होगा तभी आएगा। बस एक ही कंडीशन है कि आपको टीम का कमीशन लेने के लिए मिनिमम 1000 रुपया आपका सेल्फ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि मैंने 20-30 की जगह 10 ही रेफर किए, और उन्होंने भी 10 ही रेफर किए, उन्होंने 10 रेफर किए, और उन्होंने भी 10 रेफर करके 5 लेवल तक 10-10 का ही आया। बहुत सा मेंबर क्वेश्चन करते हैं, कभी मेरे साथ भी हुआ कि 10-10 ही क्यों बताते हैं। तो हम 10-10 इसलिए बताते हैं कि 10 अगर आप डायरेक्ट रेफर कर लेते हैं तो आप फर्स्ट क्लब भी अचीव कर जाएंगे। 5 से तो नहीं करेंगे, तो हल्का मेहनत करने से आप फर्स्ट क्लब अचीव कर लेंगे। तो आप फर्स्ट क्लब अचीव कर लेंगे तो आप अपने डायरेक्ट वाले को भी फर्स्ट क्लब अचीव कराइए 10-10 करके। तो उनका जब फर्स्ट क्लब अचीव होगा तो आपका सेकंड क्लब अचीव होगा। ये हम लोग को पता है कि सेकंड क्लब में आने के लिए 100 का डायरेक्ट मनी एक्टिवेशन चाहिए, और वो सेकेंड वाले अगर फर्स्ट क्लब अचीव करेंगे तो आपका थर्ड हो जाएगा। इसलिए कि हम 10-10 बनाने के लिए 20 भी बता सकते हैं, पर 10-10 करने के बाद आप क्लब भी टोटल अचीव कर जाएंगे, यानी कि बड़ी इनकम की तरफ आप बढ़ जाएंगे। अगर इतना 50% भी करते हैं तो, जबकि आप 20 रेफर कर सकते हैं, मगर उसके आधा चले ना 50% पे चलेंगे ना तो पूरी इनकम का लाभ ले सकते हैं। बस मेहनत मांगती है ये सिस्टम। अब नीचे देख लीजिए कि 1,11,110 की सीयूजी बन गई। अब 1,11,110 अगर मान लिया जाए कि मेरे 5 साल के बाद ही बने, जबकि ये 1 साल के अंदर बन जाएगा। अगर
10 लोगों को मैंने 1 महीने में रेफर कर दिया, उस हिसाब से 6 महीना में ये कंप्लीट है। 1 लाख लोग 6 महीना में कंप्लीट है। मगर नई सिस्टम सबको लग रही है, सबको दिखना चाहिए ऐड कहीं दूसरे जगह, तब विश्वास करते हैं। हमारे आपके द्वारा पे वो कम विश्वास करते हैं, कारण यही है। मगर एक दिन वो विश्वास करेंगे। आने वाला समय सिर्फ बहुत कम ही दिन बाकी है जब इसकी युग चालू होने वाली है। अगर 1 रुपया भी, एक यहीं पर एक इमेजिन कीजिए, कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं। अगर 1 लाख की मेंबर हो जाती है और 50 पैसा ही सबसे आएगा तो 50,000 रुपया, 1 रुपया पर सबसे आएगा तो 1 लाख रुपया, 5 रुपया आएगा तो 5 लाख रुपया की इनकम हम कमा सकते हैं। एक व्यक्ति से भी 5 रुपया आता है तो अगर एक कैलकुलेशन आप लोग को दिखाते हैं, नेक्स्ट पे टच कर दिए। अब इतनी प्रकार की हम खर्चा के कैटेगरिया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हम गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में ज्यादातर डिजिटल पेमेंट हम नहीं कर पाते हैं, मगर हर गांव में 2000 का कम से कम पेमेंट हो सकता है। 2000 कम से कम। गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली बुकिंग, बिजली की पेमेंट अगर 2000 की भी अगर हम खर्च करते हैं गांव से तो साल में 24,000 रुपया, 24,000 का सालाना खर्च करेंगे। अगर नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे मंथली इनकम आएगी 1,21,332 रुपया। अब हम लोग को आश्चर्य लगा कि सालाना डाले 24,000 और इनकम आया मंथली, तो मैं वो भी आपको कैलकुलेटर के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। ये 1,11,110 सूजी के साइज थे। 2,000 के महीना लिए थे इसलिए कि वो 24,000 वहां पे डाले थे कैलकुलेटर में, मगर एक्चुअल कैलकुलेटर जो हम लोग कैलकुलेटर करते हैं उसमें 2,000 लिए। अब बराबर किए थे कंपनी में, ये टर्नओवर हुई और वो कार्ड का अर्निंग था, कार्ड से इनकम। तो कार्ड पे सभी लोग को पता है 1% की इनकम गई बनी तो इतना कमीशन बनी कंपनी के पास, -9% गवर्नमेंट को टैक्स गया और -25% कंपनी शेयर रख दिया गया। अब ये कमीशन बटेगी तो टीम से मुझे 8% आया। देख रहे हैं कि 1,21,332 रुपया, ये तो एक प्रकार का इनकम हुआ 8% सूजी का। आपका डायरेक्ट वाला 50,000 रुपये पॉइंट अलग हो गया, क्लब का अलग हो गया, बैंक ट्रांसफर अलग हो गया, ये तो 8% एक इनकम है। जो 21,000 वो कैलकुलेटर पे सेट किया गया है जो दिख रहा है, और इनकम तो आप अचीव करने पाएंगे ना, बट 8% तो आपको कंटिन्यू मिलेगा और इनकम आप क्वालिफाई करने पर मिलेगा। पर ये इनकम आपको जब खर्च होगा मिलेगा, जब खर्च होगा मिलेगा। तो ये हो गया। अब दूसरा इसी में ऊपर में है अदर अर्निंग, इसको रिसेट कर देते हैं। अदर अर्निंग में भी मान लीजिए कि हम 10-10 लोगों को ही रेफर किए और 1,11,110 की सूजी साइज हो गई। अदर यानी कि एफिलिएट का शॉपिंग, अदर का। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ अगर हम गांव से बिलोंग करते हैं, आप लोग शहर से हैं तो वहां तो एफिलिएट का शॉपिंग बहुत होता होगा। मैं गांव से, मान लेते हैं गांव से बिलोंग करते हैं और 1,000 रुपया की शॉपिंग मान लीजिए हमने करेंगे, महीना में 1,000 रुपया मान लिया जाए तो साल में 12,000 की मैं इससे किया अदर, और 12,000 की हम ये सालाना कर रहे हैं, इससे भी इनकम आएगी 2,66,664 रुपया। अब यहाँ पे आपको 1,000 ही किए मगर लगा अमाउंट ज्यादा, तो मैं ये आप लोग को बता दूं कि एफिलिएट से ना 2% से लेके 15% तक कमीशन आती है, मतलब कैलकुलेटर जो सेट किया गया है वो 4% पे, उतने ही का सीयूजी हो और 1,000 का मंथली खर्चा हुआ तो ये टर्नओवर हुआ। अब यहाँ पे -25% कंपनी शेयर माइनस कर देते हैं। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि 9% गवर्नमेंट का टैक्स क्यों नहीं किए, तो जहां तक मुझे पता है कि प्रोडक्ट भी कुछ हम लेते हैं ना एफिलिएट का शॉपिंग, वहां पे सर्विस टैक्स खुद बना हुआ रहता है जो कंपनी को पेमेंट करना होता है, टैक्स देनी होती है, तो वो शायद हम लोग को नहीं देनी पड़ती है। यहाँ पे कंपनी शेयर रखा गया और टीम का 8% आपके पास 1 मिनट यहाँ पे 1 2 3 4 5 हाँ गुने 1,000 का आया, ये हो गया टर्नओवर, इसका 4% ये निकला। अब यहाँ पे 25% कंपनी का शेयर को माइनस कर दिया, टैक्स के बारे में बता दिया। अब इसी का 8% आपको टीम से आना है 2,66,664 रुपया। अगर हम गांव में रहकर 1,000 रुपया के भी अगर एफिलिएट का शॉपिंग करेंगे और हर महीने नहीं हो सकता 2 महीने पे भी करेंगे और 50% भी पैसा आएगा, हम लोग की कितनी बड़ी इनकम आ सकती है हम लोग देख सकते हैं। अब यहीं पे साइड में एक लीडर बोर्ड है, यहाँ पे आपको कार्ड यूजर कितने कितने खर्च किए हैं टॉप 30
उनका नाम नहीं दिख रहा है, उनका आईडी और ट्रांजैक्शन दिख रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि इधर सामने में करंट है और जो ब्रैकेट में आईडी के साथ लिखा हुआ है टोटल साल का है। एक्सपेंडिचर यूजर यानी कि जो अब तक इनकम इस कंपनी से कर चुके हैं। 2.5 साल की इस कंपनी के दौर में 10 लाख रुपए तक भी इनकम हो चुकी है। टॉप 30 का वो लिस्ट है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इतना बता दिए। अब कुछ चीज को हम आपको शॉर्टकट में बता करके आगे बढ़ते हैं। 3 डैश में कुछ ऑप्शन मैं बताना छोड़ दिए थे जिसको हम आप बता देते हैं। बैंक डिटेल्स, यहाँ आप जो कमाया हुआ पैसा बैंक में ले जाएंगे, उसके लिए आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना होगा, तो आपका पैसा जाएगा, बैंक वेरीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे दिखेगा आपका अकाउंट नंबर सब कुछ दिखेगा। उसके बाद विड्रॉल कमीशन, आप जो यहाँ से ऑप्शन है जहाँ पर आप अमाउंट प्रेस करेंगे और आपकी उस बैंक में जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑप्शन नहीं आता है तो आपका बैंक डिटेल्स वेरीफाई नहीं होगा। तो बैंक डिटेल्स वेरीफाई आप कभी भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप तुरंत कीजिए, कभी भी कर सकते हैं। जब करेंगे तभी ये कमीशन विड्रॉल का खुलेगा। उसके बाद आ गया CUG साइट क्लोज यूजर ग्रुप। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल टीम मेरा कितना है, टोटल कार्ड कितना हुआ, इस मंथ में कितना कार्ड हुआ, दिस मंथ ट्रांजेक्शन क्या है, सेल्फ का ट्रांजेक्शन जो मैंने 5255 रुपये आप लोगों को बताए थे, सुपर यूजर मेरे नीचे कितने हैं, कार्ड एक्टिवेशन, ये टोटल आपको ऊपर में दिखेगा। नीचे में उसका बन चुका है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट 2, 3, 4, 5 और टीम कार्ड। यहाँ पे टीम यानी कि टीम में टोटल आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सबका नाम और रेफरल कोड और डेट ज्वाइनिंग का दिखेगा यहाँ पे। और डी लिखा हुआ मतलब आपका डायरेक्ट होगा, जो ब्रैकेट में डी है इससे ये साबित होगा वो आपका डायरेक्ट है। कार्ड वाले आपका कार्ड के सामने जो 19 लिखा हुआ है उस पर टच करेंगे तो आपको दिखेगा डी से डायरेक्ट। अगर आप नीचे जहाँ पे 48 लिखा हुआ वहां पे भी टच करेंगे तो सेकेंड वाले का दिखेगा कौन कौन नाम है। आप नाम से किन्हीं को जानते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो ये अनजान व्यक्ति से भी आपको इनकम आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे होंगे ना जिनको आपको देखना होगा कहाँ से कितना इनकम आ रहा है। हो सकता है आपका उनका मोबाइल नंबर आपके पास नहीं हो, तो आप ऐसे भी मान कुछ ऑप्शन आपको बताते हैं ना कि इस मंथ में वो कैसे कितना खर्चा किए वो आपको दिखाई देगा। अगर ऐसा कुछ नाम मुझे नजर आ जाता है तो मैं आपको वो बताऊंगा। चलिए, नहीं नजर आ रहा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूंगा आपको। मान लीजिए यहीं से ले लेते हैं एक डायरेक्ट कार्ड का ऑप्शन से, वो आप किसी का भी देख लेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में ही मनोज महतो लिखा हुआ है, इनका रेफरल कोड यहाँ से ले लीजिए। अब रेफरल कोड लेने के बाद ऊपर में जहाँ पे दिख रहे हैं कि लॉगिन आईडी लिखा, वहां पे इसको या मोबाइल नंबर उनका पता है तो मोबाइल नंबर भी डाल के आप उसका सर्च कर सकते हैं। ये रेफर कोड का ये अल्फाबेट 3 अक्षर को डिलीट कर दीजिए और सर्च कीजिए। नाम आप ही का दिखाएगा, मगर वो इस उनका टीम साइज क्या है, कार्ड कितना है, वो क्या खर्च किए हैं वो आपको दिखेगा। ये 5वां लेवल का भी आप देख सकते हैं, ये 4था लेवल, तो कोई भी लेवल का देख सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर हो या उनका रेफर कोड डाल के ये चीज है। उनकी मंथ का ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, इस टीम साइज भी दिखेगा, मगर यहाँ पे अगर टच करेंगे तो वो उनका नहीं दिखेगा, आपका दिखेगा। इस पे काम चल रहा है, बहुत कुछ सब नए तरीके से हम लोग के पास आने वाला है। अब आ जाइए डायरेक्ट रेफर, जिनको आप डायरेक्ट रेफर किए हैं अपने आईडी से, उनका नाम दिख रहा है, कब वो रजिस्ट्रेशन हुए और उनका मोबाइल नंबर भी दिखेगा। कुछ नाम इस प्रकार दिख रहे हैं, कहीं कहीं पे नीचे में टोटल टीम काउंट भी दिख रहे हैं, तो उनके नीचे यानी टीम बन चुकी है। कहीं कहीं भी देख रहे हैं CAP लिखा हुआ है। C का अर्थ हो गया कार्ड अप्लाई, A का हो गया कार्ड में आपने पैसा डाल दिया यानी एक्टिवेट, P का हो गया उनके पास फिजिकल कार्ड मिल चुका है। कहीं कहीं ऑप्शन आपको CA लिखा हुआ है, यानी ये कार्ड अप्लाई कर लिए हैं और एक्टिवेट किए, इनके पास फिजिकल कार्ड नहीं है। कहीं कहीं आपको और ऑप्शन दिखेगा जैसे CA, तो C से कार्ड अप्लाई, A से एक्टिवेट, S से वो सुपर यूजर भी है, P से फिजिकल कार्ड भी उनके पास है, और F से वो जो कार्ड डिस्पैच कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो अभी हम आपको बताएंगे वो फॉर्म उन्होंने भर चुका है। तो ये हो गया। अब इनके नीचे भी 76 टोटल टीम बता रहे, इस पर टच करेंगे तो उनके नीचे की जो टीम है वो दिखेगा। अब यहाँ से मोबाइल नंबर दिखना बंद हो जाएगा, उनका रेफर कोड और उनका नाम दिखेगा। इनमें भी किन्हीं का आपका सर्च करना है कि वो क्या खर्च किए हैं, तो उनका आप ले करके और वही CUG वाले ऑप्शन पर जा करके उस मंथ का देख सकते हैं। अब आ जाइए एक चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड
पासवर्ड आपका कोई जान गया है, आप चेंज करना चाहते हैं, ओल्ड पासवर्ड पहले लिख दीजिए, उसका नया पासवर्ड आप जो बनाना चाहते हैं वो बनाइए, उसी पासवर्ड को कन्फर्म वाला में डालिए। कैसे बनाना है ऊपर में लिखा हुआ है, उस ऑप्शन को पढ़िए और उसको बनाइए। कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल अक्षर और नंबर मिश्रण होना चाहिए, कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। आपके बाद कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन पे जाएंगे। जो भी पार्टिसिपेंट अभी मीटिंग देख रहे हैं, आप अपने टीम CUG में जरूर F जो मैंने लोगो बताया है डायरेक्ट वाले के सामने जो है उस चेक कीजिए। जिनका भी नहीं भरा हुआ है उनको ये फॉर्म भराइए, तब उनके पास तक कार्ड पहुंच जाएगा। ये जब इसमें आप टच करेंगे तो आपके पास मेरा भरा हुआ है इसलिए कि ये इस प्रकार दिख रहा है। जिनका नहीं भरा होगा उनको ये भरने के लिए ऑप्शन आएगा। नीचे में कुछ ऑप्शन दिख रहा है, कॉस्ट 500 का, पर्सनलाइज कार्ड का नो रहेगा तो आपका सिंगल कार्ड आ जाएगा। आप चाहते हैं कार्ड में अपना फोटो लगाना, जो प्रत्येक दिन मीटिंग में बताई जाती है कि जो दिखता है वही बिकता है। आप अपना परिवार का अपना कोई भी फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करके एक ऑप्शन आएगा चूज फोटो का, आप लेंगे। जैसे मेरा माने फोटो बना हुआ है, लगा हुआ है, आप भी चाहेंगे लगाना तो चूज फोटो करके प्रोसीड करेंगे। 500 रुपया एक अलग से फी आपको देना पड़ेगा, तब कार्ड पे आपका फोटो बना हुआ आएगा। तो ये कार्ड का हो गया। नीचे सपोर्ट जान ही गए, जो मेल नहीं कर पाते हैं, मेल में दिक्कत होगी, यहाँ सपोर्ट से भी कंपनी को आप जो प्रॉब्लम है वो उनको लिख कर भेज सकते हैं। तो आप लोगों को धैर्य पूर्वक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कुछ गलती हो गई होगी उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, और हम चाहेंगे कि आए रवि सर, और ओवर टू यू रवि सर। थैंक यू सर।